मैंने ऐसे फ़ील किया है कि जब भी जैसे भूतों की कहानी सुन रहे हैं या सुना रहे हैं हम्म, या इस चीज़ की बात हो रही है, चाहे 2 लोग बैठे हैं या 4 लोग बैठे हैं, डज़न्ट मैटर हम्म, और कोई भी टाइम हो, सुबह हो, हम्म, रात हो, उससे ना एक चिल सा एनवायरनमेंट बन जाता है, ठंडा-सा एनवायरनमेंट बन जाता है और ऐसा जैसे वो दरवाज़े की तरफ गई ना, वो डिमिनिश हो गई हम्म। एंड अगर मैं उस शेप की बात करूँ, उस शैडो की शेप क्या थी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएँगे अभी भी। वो शेप थी एक लेडी की जिसने घूंघट पहना होता है। बट जो उनकी सेक्स डिज़ायर होती है वो कहीं न कहीं वो फुलफ़िल नहीं हो रही होती है। तो वो सेक्स डिज़ायर इतनी ज़्यादा हाई होती है, तो उस केस में जो आस-पास वाली जो स्पिरिट्स होती हैं, तो वो स्पिरिट्स उस डिज़ायर से अट्रैक्ट होती हैं। अब नॉर्मल जो हम भाषा यूज़ करते हैं उसमें तो हम बोलते हैं कि वो पागल हो गए। एक्चुअल क्या हुआ है, दे आर स्टिल वेटिंग वो बोलते हैं ना अभी भी वेट कर रही हैं, आएँगे। वो हुँ। आएँगे अभी या वो आएगा, जो भी मतलब जा चुका है। तो आलोक 4 दिन पहले सद्गुरु ने एक और वीडियो अपलोड की है, मतलब वो खुद नहीं अपलोड करते बस उनके चैनल पे अपलोड हुई है। हुँ, हुँ। घोस्ट्स, हॉन्टिंग्स एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो क्या लगता है तुम्हें क्या होगा इस वीडियो में? मैं देख रहा हूँ एक टेक्स्ट लिखा है, लीव द हुँ, हुँ। डेड टू द डेड। नाउ व्हाट डू यू थिंक इसमें क्या होगा? 12 मिनट की अ, वीडियो है ये। ये जो पहली लाइन लिखी हुई है इसमें तो लग रहा है मुझे कि जो लोग जा चुके हैं उनको ना बस छोड़ दो। वो अलग ही रियाम में जा चुके हैं, अलग ही डायमेंशन में जा चुके हैं, तो आप उनसे ट्राई मत करो कॉन्टैक्ट करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है, हुँ, बाकी एक्चुअल में वीडियो में क्या वो तो देख के ही पता हुँ। लगेगा। हाँ, मेरे को भी यही लग रहा है वैसे, बट देखते हैं क्या है वीडियो में। लेट्स या स्टार्ट। Dead to the dead. No, somebody leave the dead to the dead. No, somebody said this a long time ago. There have been instances where, somebody dies, those things just moving around here and there by themselves. In the immediate few days after the person is dead, unless you're sufficiently established and in a certain level of capability, you should not look in that direction. वेट व्हिच डायरेक्शन? नो आइडिया। अभी इनसाइड इसके बारे में भी लग रहा है पूरी वीडियो में देंगे। अभी तो बस स्टेटमेंट दिया इन्होंने। After my grandmother died, I had an experience where she appeared before me, and later I started wearing her clothes. And though I'm not a smoker, all I wanted to do was smoke. Is there anything to this? Oh, man. जो पहले लाइन आ रही थी ना, तो Hmm. स्टार्टिंग में लीव डेड टू डेड ऐसे वाली, तो वो अभी हो रहा होगा थोड़ा सा रिलेट, कि उनकी जो Hmm. बिलोंगिंग्स है वो छोड़ दो आप। ये नहीं कि आप उनको वियर है कर रहे ना? हो, पहन रहे हो, यूज़ कर रहे हो आप। अगर उनसे ज़्यादा अटैच्ड रहोगे तो वो भी आपसे दूर नहीं जा पाएँगे, जहाँ उन्हें जाना चाहिए। हम्म। उनकी एनर्जी, उनकी आत्मा बेसिकली। इंटरेस्टिंग। सो अभी कंटिन्यू करते हैं। हम्म। What you should do is you stop relating to the dead. One thing that you need to understand is someone is your grandmother, your mother, your father, whoever they are to you. Whatever they might have been to you, however dear they might have been to you, however close and intimate they might have been to you. The moment they shed their body, their general sense of mind, intellect, and emotion, your business with them is finished. They left all those things here, right? Yes? All those things they left here. All the things that you knew about them is finished. Some other sap is still on, but you never had any relationship with that sap. Your relationship is with the other aspects. All those aspects were shed when that person died. So, the only thing that you do when somebody dies is you cherish the beautiful moments that you had with them. That's all. If there was something beautiful, you cherish that. Otherwise, just forget about them. Don't try to work your guilt and your problems through the dead. It can just become very complicated. It can become very, very complicated.
Leave the dead to the dead. No, somebody said this long time ago. You must leave the dead to the dead. You have no business with them unless you're in a certain level of mastery of your own whatever. You shouldn't even look in the direction because you could just completely run around in your life by trying to do something silly. So there may be tendencies which may make people do certain things, but it doesn't mean anything. It just doesn't mean anything. Someone who doesn't have a body doesn't have any business with food or clothes or anything, isn't it? Yes. Only if you have a body, you must go towards food and clothes. Once you lost your body, what business do you have with food and clothes? It is when so much emotion is mixed up, there are so many things which will happen within you and outside of you. There's no need to you're going there, just what is the work to do it, do your sadhana. Be with the man who's still alive, stop trying to be with the dead. Just be with your grandfather who is still alive, do your best for him, because he will also die. I'm not wishing him death, he'll also die, isn't it? So when you're with him for a short while, just do your best. See how to enrich your life and his life for those few moments that you're there, rather than doing all kinds of fanciful things with your grandmother. Your grandmother's business is over. She has no business to come and look in a cupboard. It is just that there is a certain residual element in clothes that people have owned. See, all these things were taken care of in India. People understood these things as a normal procedure, not realized beings, normal people. It is so much built into the culture. If a person dies, all the clothes which were in touch with that person's body and too much in touch with that person's body, those kind of clothes are all burnt. They're never kept. Only clothes that that person occasionally wore, such things are given only to your blood relative, nobody else. To your daughter or a granddaughter or a son or somebody like this. And that also, first 1 year you should not wear it. Till the first anniversary of the death anniversary happens, you should not wear those clothes. Why these things are is, whatever when we are here, whatever we're in touch with, a certain amount of this energy is there in it. If you give it a certain kind of opportunity, these clothes will start behaving funny. Your grandmother need not come. These clothes themselves will start acting funny because, see, there is something called a static, you're experiencing this. You touch your car door, it just goes chuck. Why is this? The car is not generating electricity, isn't it? Why is this happening? Just in association with something, it gets little charged. Similarly, whatever is in close association with your body, it will get a certain amount of that quality. Do you know how occult is done? They want to cause harm to you. You know what they do? The first thing that they do is, they will take your underwear or hair. If they can get a body part, yes, your hair or nails if they get, that is very good, that's part of your body. If they can't get it, the first thing they will do is some clothing which is in contact with your body. First thing is, your underwears will be missing. Really, people take enormous care in India. They will always ensure that underwear is never put outside. Because if one underwear goes, they will investigate in a big way, what happened? Because they don't want somebody, some unfriendly person who is some enmity to you to take that. Especially unwashed clothes.
with lots of care, it is handled in our homes. These days, it's all going away because we're just giving away to the dhobi or, the washerman who takes it and all. Otherwise, traditionally in our homes, it is so taken care of. It is all put in a closed basket. Somebody who knows inside the house, it must be washed, it should never be taken out. Because if they can take a body part, like hair or this thing, then that's different. But just this clothing itself, they can do things to you because it carries a certain amount of your thing. So even when a person dies, the same is true, and that can crackle up a little bit. If a certain kind of energy is on, that aspect can crackle up. There have been instances, I don't know if I should go into this. You're interested in spooky stories. There have been instances where, somebody dies and, like she's saying right now, Before we listen to this story, आलोक, जी। तुम्हें ऐसा फील हुआ है कभी जब हम पैरानॉर्मल की बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो एक एनर्जी सी क्रिएट हो जाती है उससे, उसी टाइप की? नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा फ़ील हुआ कभी। नहीं हुआ है? मैंने हुँ, ऐसे फील किया है कि जब भी जैसे भूतों की कहानी सुन रहे हैं या सुना रहे हुँ, हैं, हुँ, या है ना, इस चीज़ की बात हो रही है, चाहे 2 लोग बैठे हैं या 4 लोग बैठे हैं, डज़न्ट मैटर, हुँ, हुँ, और कोई भी टाइम हो, सुबह हुँ, हो, हुँ। रात हो, उससे ना एक चिल सा एनवायरनमेंट बन जाता है, ठंडा सा एनवायरनमेंट बन जाता है, और ऐसा फील होता है कि हॉन्टेड सी है कुछ वाइब, सच अ, बात करके, क्योंकि हम हुँ, बात हुँ, करते-करते हम सोचते हैं चीज़ों के बारे में, इमेजिन करते हैं। तो ऐसा मैं हमेशा ही हुआ है, जब भी मैं ऐसे इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ ना, तो एक हुँ, हुँ, अंडरस्टैंडिंग, डर नहीं लग रहा, इट्स नॉट हुँ, फियर, हुँ। ये मैं क्लियर कर लूँ, इट्स नॉट डर, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आएगी या बाहर जाने से डर लग रहा है। इट्स जस्ट द फीलिंग ऑफ हॉन्टेडनेस, कि कुछ तो है। यहाँ पे ये हो सकता है क्योंकि ना देखो, आपको भी मालूम है कि अभी जहाँ पे भी हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले किसी न किसी की डेथ हुई होगी आस-पास हुँ, में। हुँ। तो कई बार होता है उनकी स्पिरिट को मान लो अब नहीं जा पाती है, स्पिरिट ना घूमती रहती है वहीं पे। तो जब हम ये सब बातें कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम पर जो हमारी सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा हुँ, होती है। तो उस टाइम पर जो हम अब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं, जो सेंसेशन आती है हमारे अंदर, तो आई थिंक वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उस मे बी उस वजह से हमको शायद ऐसा कुछ फ़ील होता है, हो सकता है, या जो कुछ हम ऐसा भी हो हाँ। सकता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी वैसी उस तरीके हुँ, से वाइब्रेट होने लगती हो, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो एनर्जीज़ वाइब्रेट कर रही होती है उस टाइम। क्योंकि देयर आर दे चांसेस। we can't sense them, but they probably can observe us, and they can relate to whatever we are talking about. हुँ, तो व्यूअर्स, अगर आप ये अब देख रहे हो और रिलेट कर पा रहे हो कुछ चीज़ें, और आपका अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई राय है, अपना एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट्स। और मेरे को नहीं पता था कि मतलब हम आज इस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, बट एनीवे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आज सुबह ही मैं कज़न के साथ बात कर रहा था, तो ही ऑल्सो, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ऑल हुँ, हुँ, दीज़ थिंग्स फॉर नो रीज़न। तो आई डोंट नो हुँ। व्हाट्स द कनेक्शन, बट एनीवे। और एक चीज़ और यहाँ पे बोलनी है कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो एक्चुअल में होती क्या है? एनर्जी होती है। हुँ, और एनर्जी जो उनकी एनर्जी का वाइब्रेशन होता है ना एक सर्टेन लेवल पे होता है। और हम एक दूसरे को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो फिजिकल बॉडी है ना उसका जो वाइब्रेशन है, उस मैटर का जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन बहुत ही लो है। तो वाइब्रेट भी हो रहा है, तुमको दिख नहीं रहा है। बट अगर ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे। हुँ, सेम होता है स्पिरिट के साथ। स्पिरिट का जो वाइब्रेशन होता है ना, जो उनकी एनर्जी का वाइब्रेशन होता है वो बहुत ही हाई होता है, तो हम देख नहीं पाते। बट जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, या फिर जब उनकी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन से जब हम मैच करने लग जाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, या हुँ, फिर बोलूँ अपने सेंसेशन, तो उस केस में हम उनको देख पाते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब सुना भी होगा कई बार कि हाँ मैंने स्पिरिट देखी हुई है, मैंने देखी, हुँ, दूसरे हुँ, लोग बोलते हैं। तो हुँ, वो क्यों क्यों बोल रहे होते हैं? क्योंकि उस सर्टेन मोमेंट पे वो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी थी, दोनों की वाइब्रेशन थी, वो दोनों सेम लेवल पे आ जाती है, तो मैच कर रहे होते हैं, तभी वो देख पाते हैं। हुँ। इंटरेस्टिंग।
बाकी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा हुआ है। आपने कभी देखा है? हाँ, मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही इसकी बात करने वाला था, जो मैंने अपने कज़न को भी बताया। उसको पता नहीं था इसके बारे में, फॉर हम्म सम रीज़न, पता नहीं, या तो मैंने बताया ही नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा था मैंने बताया है उसको। तो हम्म ये हुआ था जब मैं सेकंड ईयर में था, ये शिमला की बात है। और हम्म नया फ़ोन लिया था उस टाइम, एसुस सेकेंड ईयर का में मीन्स कौन से ईयर में, मतलब व्यूवर्स को तो नहीं ये मालूम है, आई मुझे तो थिंक मालूम है। 2016 की बात है ये, ओके। 8 साल के आसपास, 8 साल पहले। तो नया फ़ोन लिया था ज़ेनफ़ोन 5, एसुस ज़ेनफ़ोन हम्म 5। उस टाइम ना उसके कैमरे में एआई था, लो लाइट मोड था। तो मैं इतना क्रेज़ी कि रात के 1 बज रहे हैं, साढ़े 12 1 बज रहे हैं और मैं चले गया छत पे, कि आज तो हम्म लो लाइट में बिल्कुल अंधेरे में वीडियो बनाऊँगा, टेस्ट करूँगा कि सच में लो लाइट है, सच में एआई काम करता है या नहीं। वीडियो बनाई मैंने और एंड में ना वापस रूम पे आया और एंडिंग में जैसे आउट्रो देते हैं ना, ऑलराइट हम्म गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो ऐसे किया मैंने। कैमरा ऐसे सेल्फी की तरह पकड़ा था और ऐसे थम्स अप किया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पीछे जो दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा था बाहर जाने के लिए, जहाँ से मैं अंदर आया था, हम्म छत छत पे जाने के लिए। तो फिर मैंने जब वीडियो देखी, सब ठीक था, लो लाइट मोड वगैरह ओके था। एंड में जो आउट्रो वाला सीन आया जिसमें मैं बाय कर रहा हूँ, वहाँ मेरे को मेरे पीछे हम्म जो दीवार थी दरवाजे के साथ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस एक शैडो दिखी, परछाई दिखी, हम्म बहुत ज़्यादा डेंस, और वो स्टैटिक नहीं थी आलोक, मैं स्टैटिक था। आई वाज़ डूइंग दिस, दैट्स इट, आई वाज़न्ट मूविंग, ओके? लेकिन वो शैडो इट वाज़ कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड में ना किचन थी, जो यूज़ नहीं होती थी, वो हम टॉप फ्लोर पे थे। तो वहाँ से वो शैडो एक हाइट की थी और वो डिमिनिश होती गई। जैसे वो दरवाज़े की तरफ गई ना, वो डिमिनिश हो गई। हम्म एंड अगर मैं उस शेप की बात करूँ, उस शैडो की शेप क्या थी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएँगे अभी भी। वो शेप थी एक लेडी की जिसने घूंघट पहना होता है, और वो साइड से थी, जैसे लेडी साइड से जा रही हो ना, घूंघट हम्म वाली लेडी साइड से, वैसी शैडो थी वो, टेंस। अब वो पता नहीं घूंघट वाली लेडी थी या वो नन थी, क्योंकि अंग्रेज़ होते थे शिमला में। शिमला हम्म यूज्ड टू बी द समर कैपिटल ऑफ इंडिया इन हम्म ब्रिटिश इंडिया। तो वहाँ पे काफ़ी अंग्रेज़ रहे हुए हैं और काफ़ी, मतलब उनकी भी, मतलब वहाँ पे ग्रेवयार्ड्स हैं काफ़ी सारे। तो आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, बट मैंने उसके बाद पहले तो मैं हैरान हुआ कि ये क्या है पीछे? मैंने ध्यान भी नहीं देना था, अगर वो स्टैटिक शैडो होती ना, तो वो डायनामिक थी, और इतनी डायनामिक थी वो दिख गई मेरे को पीछे। तो आई ट्राइड उसी टाइम, आई ट्राइड टू रेप्लिकेट दैट, कि मैं ऐसी शैडो बनाता हूँ। मैंने पूरा ट्राई कर लिया, लाइट्स ऑन कर ली, जो भी मैं कर सकता था मैंने ट्राई किया, उतनी डेंस शैडो बन ही नहीं पाई, बन ही नहीं पाई। मैं इतने पास भी चले गया हम्म दीवार के, जैसे दीवार है, ये मेरी शैडो दिख रही है ना, हम्म वो वाली से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर थी, 10 टाइम्स डेंसर थी, डार्कर थी, हम्म इससे भी ज़्यादा। तब मेरे को चिल्स आ गई। जैसे अभी मैं चिल्स की बात कर रहा था ना कि पूरे ठंडे पड़ जाते हैं, हम्म वैसे चिल्स आ गए। और मेरा भाई भी था मेरे साथ, छोटा भाई। उसको वीडियो, उसकी भी मतलब हालत ऐसी हो गई। फिर मैंने कहा यार ये तो कुछ है यार, दिस इज़ समथिंग एल्स। ये कोई कोई आ गया मेरे साथ, ऊपर मैं गया था, मेरे को ऊपर जाना नहीं चाहिए था। तो फिर मैं नीचे गया, नीचे मम्मी-पापा को उठाया, 1:30 बज रहे थे रात के। हम्म तो उनको उठाया, उनको बताया कि ऐसा दिखा है हमें, ये वीडियो में देख लो। तो हम्म पहले तो उनको लगा कि ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, सो जा। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि, मैंने कहा कि भई ये आप मेरे साथ चलो, मैंने पापा को बोला मेरे साथ चलो, ऐसी शैडो बना के दिखा दो। उन्होंने ना ऑब्वियसली ट्राई नहीं किया जाने का, उन्होंने कहा तुम यहाँ नीचे सो जाओ आज, हम्म दूसरे कमरे में, यहीं पे इसी फ्लोर पे सो जाओ। तो अभी मैं हम फिर उस कमरे में सोए, और फिर उसके बाद फिर 1-2 हफ्ते मैं और मेरा भाई ऊपर नहीं सोए उस फ्लोर पे। हम्म वो बट लेकिन मेरे को उस टाइम से एक चीज़ ये पता चली और ये सीखने को मिला कि आप कुछ ऐसे ना पंगे ना लिया करो। आप ऑड टाइम्स में बाहर हम्म निकल के कुछ ऐसे फालतू चीज़ें ना किया करो। कि अगर वो एनर्जी थी भी कोई, उसने मेरे को हर्ट नहीं किया, बट इट वाज़ देयर, राइट? अपना हम्म एक्जिस्टेंस, अपना अपना जो प्रेज़ेंस है वो तो मेरे को बताया। चाहे वो
कैमरे में आ गया हो, मेरे को नहीं दिखा लाइव, बट स्टिल इससे ये पता चलता है कि आप जितना मतलब यू नो पंगे नहीं लोगे, जितना आप इनके रियल्म्स में या इनके स्पेस में नहीं जाओगे, और टाइम्स पे और चीज़ें नहीं करोगे, तो आपको डरने की बात नहीं है। और अगर आपके साथ ऐसा इंस्टेंस होता भी है तो जस्ट यू नो उस ओपन स्पेस में, उस जगह में ऐसे बोल दो कि आई डोंट वांट टू हार्म यू, एंड आई हैव नो इंटेंशन टू हार्म यू, आई एम जस्ट हियर, एंड आई इफ आई बॉदर्ड यू आई एम सो सॉरी, आई विल गो बैक टू माय स्पेस नाउ। तो उससे ये होगा कि आप अपना इंटेंशन बता दो कि आपकी गलत इंटेंशंस नहीं है, तो वो जो एनर्जी है वो भी समझ जाएगी है और आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो मैंने ही सीखा है। उसके बाद से मैं ये डरता नहीं हूँ मैं इन चीज़ों से, डरने का नहीं है। वो पता है, आई बिलीव इट कि अभी भी यहाँ मेरे आसपास भी शायद कोई है। डरूंगा क्यों मैं? वो मेरा नुकसान थोड़ी, मैंने क्या किया है ऐसा जो मेरा वो नुकसान करे? राइट, मेरे को हम्म, अपने में भरोसा है, अपनी एनर्जी में भरोसा है, अपने एंसेस्टर्स पे भरोसा है, और उन्होंने जो किया है उनका कर्म, मेरा कर्म पास्ट लाइफ का, तो आई एम नॉट अलोन। आई हैव अ लॉट ऑफ पावर बिहाइंड मी, फ्रॉम माई विलेज, फ्रॉम एंसेस्ट्री, और वट एवर। हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़ लो तो द बेस्ट थिंग, राइट? या तो वो भी तब अगर तुम्हें लगे कि भाई कोई नुकसान पहुंचा रहा है तुम्हें। हैरी पॉटर वगैरह में तंपिशा जाते हैं तो वो ले जाते हैं ना, रूल उसके खींच रहा होता है, वो एनर्जी खींच रहा होता है। हम्म, ये बहुत खराब एग्जाम्पल है, बट अगर उस टाइप का भी कुछ हो रहा है, ब्रो, यू हैव हनुमान चालीसा, यू हैव गॉड, जस्ट प्रे, बट डोंट डू एनीथिंग हम्म, बैड इंटेंशनली। हाँ। तो अभी आपने जैसे मेंशन किया था, नन वाला पार्ट मेंशन किया था, तो हाँ। अभी मैं आई वाज वाचिंग अ वीडियो अदर डे। तो उसमें ये था कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो ट्राई करती हैं, मतलब मेल, आपने नोटिस किया होगा कि जो मेल होता है, जो आदमी होता है, आदमी के अंदर स्पिरिट्स कम आती हैं, घोस्ट बोल रहे, स्पिरिट्स बोल रहे, और जो हम्म। फीमेल्स होती है फीमेल्स के अंदर ज़्यादा आती हैं। और हाँ, मैंने ये देखा है कि एक्सपेरिमेंट्स, इवन सदगुरु के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो यूजुअली हम्म, यूजुअली दे आर फीमेल्स। या तो हाँ। और इसका एक मैंने एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में। तो जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स की जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें ना ट्राई करते हैं, जो फैमिली वाले ट्राई करते हैं उसमें थोड़ी सी कंडीशनिंग डालने के लिए कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, इस तरीके से रहना है। वो फीमेल्स स्पेशली जिनको बहुत ही ज़्यादा कंडीशन किया जाता है कि हाँ ये रिलीजन है, हमको इन चीज़ों में रहना है, मतलब एक बेसिकली कि धर्मशास्त्रों में घुसेड़ दिया उनको कि हम्म। पूरा का पूरा सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सारी अच्छी 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 बातें बता रहे हैं उनको कि हाँ ऐसा है, लोगों के साथ काइंड रहना है, आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, हिंसा नहीं करनी, बिल्कुल भी वायलेंट नहीं होना कहीं पर भी। तो ये जो अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है ना, तो ये चीज़ें ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छी है, अच्छी चीज़ें हैं, नेचर के लिए अच्छा है। बट ना इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ पार्ट जो होता है, जो काम वासना होती है, ये सॉरी डिफरेंट टॉपिक में जा रहा हूँ बट यहाँ पे रिलेट होगा भी सारा। जो काम वासना होती है ना, तो जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है उनकी, भले ही फैमिली ने कंडीशनिंग करके उनकी अपब्रिंगिंग में ट्राई किया अपना बेस्ट देने के लिए कि उनको इस तरह एक सही, एक जो मॉडल उन्होंने डिसाइड किया वो उस मॉडल में लेके जाने के लिए, बट जो उनकी सेक्स डिज़ायर होती है वो कहीं ना कहीं वो फुलफ़िल नहीं हो रही होती है। तो वो सेक्स डिज़ायर इतनी ज़्यादा हाई होती है, तो उस केस में जो आसपास वाली जो स्पिरिट्स होती हैं, तो वो स्पिरिट्स उस डिज़ायर से अट्रैक्ट होती हैं। अब यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ, देखना कैसे रिलेट होगा। अब जैसे नन वाला एग्जांपल दिया था आपने, नन को हम्म। स्टार्टिंग में क्या बोला जाता है, स्टार्टिंग में बचपन से ही वो अलग रहती हैं, पूरा जो उनका धर्मशास्त्र वाला पार्ट होता है वो फॉलो कर रही होती हैं, एक सॉलिट्यूड में रहती हम्म। हैं, और जो सेक्सुअल डिज़ायर है उनकी कभी वो फुलफिल होती ही नहीं है। तो उनमें जो चांसेस होते हैं ना किसी के आने, किसी स्पिरिट के एंटर करने के उनकी बॉडी में, तो वो हाई होते हैं, क्योंकि वो हम्म। कहीं ना कहीं कोई चीज़ लैक कर रही होती हैं, वो करना चाह रहे होते हैं। हम भले ही खुद को बाहर से समझा ले, कॉन्शियस माइंड को आप कितना ही समझा लो, बस सब कॉन्शियस माइंड में तो सारी चीज़ें अंदर ही है ना, सब कॉन्शियस माइंड को ना हम्म। आप कैसे समझा पाओगे। तो वो कहीं ना कहीं अंदर अंदर चल रहा होता है। तो जो स्पिरिट्स होते हैं ना, स्पिरिट्स आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करती हैं, एनर्जी आपकी हम्म। देखती है, एनर्जी फील करती है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना डिसीजन लेती हैं कि करना क्या है उनको। तो वो काम वासना से फिर वो स्पिरिट क्या करती है, स्पिरिट आपकी बॉडी में एंटर कर जाती है। तो ये होता है, मतलब मेन रीज़न जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है एक वीडियो देख के। बाकी आपने एक चीज़ और देखी होगी, नन वाला पार्ट अगर हटा दे तो बाकी जो इंडियन फैमिलीज़ में भी होता है ना कि जो ही घर की बेटी होगी,
जिसको आप बहुत ज़्यादा भोली-भाली समझ रहे होगे, और या फिर बहुत आपने सीधा-साधा रखा होगा उसको बचपन से ही, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं स्पिरिट के एंटर करने के। Hmm. ये होता है रीज़न। आपने Interesting. तो आपने तो कंडीशनिंग कर दी। आपने बता दिया कि दुनिया Hmm. ऐसे चलेगी, आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव, सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी बता दी आपने। बट जो Hmm. सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, उनके बारे में वो कभी किसी से खुल के बात ही नहीं कर पाई। वो तो अंदर ही रह गई। अब वो क्योंकि अंदर रह गई, तो बाहर से स्पिरिट अब अट्रैक्ट होगी, उस चीज़ से अट्रैक्ट होगी। Makes sense. ये साइंस लग रही है पूरी मेरे को, ये मेरे को हुँ, हुँ। कुछ वो नहीं लग रहा कि मिथ है या कुछ, ये प्रॉपर लॉजिकल चीज़ लग रही है। हुँ, एनर्जी को लेके अगर हम चलें, हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग यार। वीडियो कंप्लीट करते हैं अभी। सद्गुरु हाँ। इज़ अबाउट टू टेल अ स्टोरी। For instance, in spooky stories, there have been instances where, somebody dies and, like she's saying right now, actually things moving around, especially things that they intimately used, those things just moving around here and there by themselves. In the immediate few days after the person is dead, that person is not coming and moving anything. It is just that whatever your energy that was associated with that is sort of withdrawing. In the process of withdrawal, there'll be a little bit of extra moment. See, now your engine is on, the car, standing there without any too much vibration. When you switch it off, when it's just dying down, do you see little extra shake in the car? Have you noticed it? These days cars are built in such a way that you don't notice it much, but the older engines you see, when you switch it off, tick, 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 it'll go. Hmm. It's stopping. Actually, it should recede, but that's not how it is. From one mode to another mode, when it shifts, there will be a little extra reverberation. Similarly, your engine is going off. Now there'll be little extra shake all over the place. That extra shake is mistaken to be ghost walking all over the place. No, it is not about any ghost walking. It is just a certain withdrawal of energy that some things may happen, not necessarily every time. A lot of things are imagined by people, Hmm. but it can happen. It does happen. Hmm. So, for all these things, to ensure that those things are cleaned up, if a person dies today, after 3 days, we will do one kind of procedure. On the 11th day, we'll do another kind of procedure. On the 13th day, we'll do another kind of procedure. At the 40th day, we'll do another kind of procedure. All this is to ensure that no residue of that person remains, so that dead can be packed and sent, living can continue their life. If the living get involved with the dead, they will lose their life in so many ways. All this spooky thing is sort of intriguing, but it can just consume your life in so many different ways, Hmm. in many ways, in ways that you will not understand right now, and in ways that need not be very pleasant. It can consume your life completely, your involvement with the dead. This does not mean there is somebody sitting there who's trying to suck your life out. No, just involvement with the dead can just do that. Unless you're sufficiently established and in a certain level of capability, you should not look in that direction. It's not necessary. तो यार, मैंने सुना है कि कई बार जैसे सडन डेथ होती है ना किसी की, तो हुँ, उनके जो नियर एंड डियर होते हैं, हर बार नहीं होता ये, बट ऐसे केसेस सुने हैं मैंने जब वो लोग ना पागल हो जाते हैं दुख से। मतलब वो हुँ, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, दे रिमेन लाइक दैट फॉर देयर एंटायर लाइफ। अब नॉर्मल जो हम भाषा यूज़ करते हैं उसमें तो हम बोलते हैं कि वो पागल हो गए। एक्चुअल क्या हुआ है, दे आर स्टिल वेटिंग, वो बोलते हैं ना अभी भी वेट कर रही हैं, आएँगे।
वो आएंगे अभी या वो आएगा, जो भी मतलब जा चुका है या जा चुकी है, तो मतलब दे स्टिल वेटिंग फॉर दैट एनर्जी, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं आ सकती। तो वो जिस जिस भी फॉर्म में आएगी, दैट विल इम्पैक्ट पर्सनस लाइफ। और शायद इसीलिए हम कहते हैं कि वो पागल हो चुके हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो मेन इसका यही है कि गाइस हमें ना अवेयर रहना है इस चीज़ का कि ये टेम्पररी है। हम सेंशियंट बीइंग्स हैं और हम टेम्परेरीली इस फॉर्म में आए हैं। हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में जाना है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। बट एक्चुअल में इसको रियलाइज़ करना, इसको अप्लाई करना एक तरह से, और वैल्यू रखना सबसे पहले तो लाइफ़ की। लाइफ़ मिली है तो इसको वैल्यू करो, इसमें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ़ॉलो करो। और बाद में जब भी टाइम आता है तो एक्सेप्ट दैट एंड चेरिश व्हाटएवर लाइफ यू हैव लिव्ड और व्हाटएवर लाइफ दैट पर्सन हैज लिव्ड, इंस्टेड ऑफ क्राइंग। जब कोई जाता है तो दुख होता है, बट आफ्टर सम टाइम यू शुड मूव ऑन। और दुख की जगह यू शुड सेलिब्रेट दैट पर्सन्स लाइफ। उससे वो जो एनर्जी है वो भी खुश होती है, और वो आपको भी खुश देखते हैं तो वो खुश होते हैं ऑटोमेटिकली। तो अभी यही बोलूँगा मैं। इसके अलावा तो आई थिंक विल चेक सम कमेंट्स। कुछ ऐड करना है आलोक? नहीं, सही है। ओके, लेट्स रीड द टॉप कमेंट्स फर्स्ट। माय डॉटर बर्थडे टुडे, शी passed 9 years ago, you helped me today। सी, जब भी इसका नियर एंड ईयर जाता है तो दे स्टिल थिंक अबाउट दैट पर्सन, बट यू नो दिस वीडियो हेल्प दिस लेडी। Good morning from a small town in the USA. This spoke to me. Thank you. Normal and paranormal, possible and impossible are not absolutes. Yes, they are relative to your worldview and inner experience. I totally agree with this guy. हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं ये, black and white, negative, positive. It's not duality. Duality is just a convenience for human beings. Reality is subjective. It's just one thing, but still a lot of things. So you can't just explain it with your own, made up logic. I never make a conscious effort to visit my loved ones' graves as I don't feel the need. I prefer to remember them when they were alive, happy, and vibrant. Having said that, when I do visit the cemetery, all I feel is peace for everyone there. I have a few items of loved ones' clothing that have sentimental value, but all I want to do is comment पूरा नहीं है। बाकी लिखा नहीं इन्होंने। हम्म, 2-3 टॉप कमेंट्स पढ़ेंगे, ये थोड़ा हैवी टॉपिक है। ये सॉरी, टॉप कमेंट्स थे, अब न्यू कमेंट्स। इस वजह से पढ़ने नहीं चाहिए हमें कमेंट्स यार, ये ना काफ़ी पढ़ा देते पर्सनल हैं हो सीधे। जाता है लोगों के लिए। खत्म करते हैं वहीं से सीधे। हाँ, सो गाइज, आपका क्या इस पे कहना है? आपका अपना एक्सपीरियंस है तो डू लेट अस नो। और होपफुली जो लोग व्यूअर्स ऐसी चीज़ों के बारे में अभी सोच रहे हैं, मैं उनको ये बोलूँगा कि प्लीज़ डोंट think too much about these things. There are lots of things in life. I think we should focus on what's alive and what's the possibility for our future and present. And yeah, celebrate what has already happened, and make decisions from now on so we don't regret it later. मैं तो ये बोलूँगा। I think that makes sense. So all right, that's it for now, guys. We'll see you next time. Take care. Bye bye.